तो फाइनली ढूँढ लिया आपने? हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूँढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर। हरियाणा बोर्ड की किताब आपकी भारत एंड द वर्ल्ड, इसका ये चैप्टर 3 है। चैप्टर का नाम है मेजर फिलॉसफीज ऑफ द वर्ल्ड। इस चैप्टर के अंदर हमने जो है सीखा था ऑलमोस्ट जो है हमें रिलीजन्स के बारे में जो है हमें पता लगा था काफ़ी सारे रिलीजन्स के बारे में और उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आंसर हमारे होने वाले हैं। बहुत ही आसान से प्यारे से क्वेश्चंस हैं, लेकिन हाँ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत प्यारे हैं क्योंकि भाई एग्जाम में बहुत आते हैं इनमें से, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस चैप्टर से, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन लिखा हुआ भी मिल जाएगा, नोट्स, टेक्सचुअल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, ये सारी चीजें लिखी हुई भी है और वीडियोस भी है। तो प्लेलिस्ट का लिंक जिसके अंदर सारी वीडियोस मिलेंगी और वेबसाइट का लिंक cclchapter.com का है, जो कि गूगल पे सर्च कर सकते हो। अगर आपको सुविधा चाहिए इजी तरीके से तो गूगल पे सर्च मार देना cclchapter.com, तो वहाँ पे आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये दोनों जगह पे आपको ये बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको जिस तरीके से कन्वीनियंट लगता है उस तरीके से आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। लिंक सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में है ही, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर को। क्वेश्चंस में पहले जो क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ पार्टीशंस बना रखे हैं क्वेश्चंस में, यानी कि कुछ टुकड़े बना रखे हैं। पहले हमें शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे और फिर फालतू क्वेश्चंस मिलेंगे। हम सारों को ही कर लेंगे फालतू क्वेश्चन, वैसे कुछ नॉलेज तो इंप्रूव होगी उनमें से, सो वो भी मैंडेटरी है यहाँ पे पढ़ने थोड़े से। चलो सारों को पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। लेट्स लर्न अगेन, चलो वापिस से सीखते हैं इनको जो हमने पार्ट के अंदर पढ़ा है। क्वेश्चन 1, राइट द नेम्स ऑफ 4 पुरुषार्थ इन वैदिक फिलोसफी विच इम्प्रूव ह्यूमन लाइफ, यानी कि हमको 4 पुरुषार्थों के नाम बताने हैं। ये जो है हिंदी है, पहले संस्कृत में थी। एक सिंपल बात समझ लो इस चैप्टर के अंदर, पहले संस्कृत की एक लैंग्वेज हुआ करती थी जो कि आपको पढ़ाई गई थी 8th तक, है ना, जो पकाऊ थकाऊ लगती थी लैंग्वेज। उसके बाद में जो है उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया गया हिंदी में, ठीक है, और उस हिंदी से फिर बनाई गई इंग्लिश। अब वो इंग्लिश इंग्लिश तो है लेकिन वो देसी इंग्लिश है, जो कि हम मतलब जैसे व्हाट्सएप वाली इंग्लिश होती है ना, वही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इंग्लिश बना रखे भाई ये। चलो ये कंफ्यूजन नहीं होना कि भाई मतलब ये इंग्लिश में है या ऐसा कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है, इसको बोला कुछ और जा रहा है, पढ़ कुछ और रहे हैं, तो मामला वहां गड़बड़ है, ठीक है। क्योंकि हिंदी से इंग्लिश बनाते टाइम पे वो लॉजिकल इंग्लिश नहीं है, ये सिंपल ऐसे देसी इंग्लिश बना रखे हैं देसी स्टाइल में, ठीक है। चलो कंफ्यूज नहीं होना। सो स्पेलिंग्स का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया 4 पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ के बारे में पूछा गया है जो कि वैदिक फिलोसफी के अंदर है, जो कि ह्यूमन लाइफ को इंप्रूव करने का काम करते हैं। तो ये 4 पुरुषार्थों के नाम है, जैसे मैंने लिख रखे हैं ना, आंसर अटेम्प्ट कर रखे हैं 1 2 3 4, ऐसे ही आपको करने हैं। जब भी क्वेश्चन आए अगर उसमें काउंटिंग है 1 या 2 3 4 कुछ भी पूछे ऐसी चीजें, या 5 10 8, तो ऐसी जब काउंटिंग्स पूछते हैं ना कुछ भी चीज के रिगार्डिंग, तो आपको काउंटिंग वाइज ही देने रहते हैं, वो ज्यादा बेटर रहता है और नंबर पूरे आते हैं उसमें, ठीक है। तो 4 पुरुषार्थ बताने हैं। पहला है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है ना। ये देसी में बता रहा था ना, देसी तरीके से लिख रखा है ये। तो वैसे तो धर्म को हम रिलीजन कहते हैं ना, लेकिन यहाँ रिलीजन नहीं है भाई, यहाँ पे धर्म ही लिखना है आपको। अब ये अलग स्टाइल है, सो समझ लेना इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, नेम 4 इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ वैदिक फिलोसफी। हमको 4 इंपॉर्टेंट सोर्सेज बताने हैं वैदिक फिलोसफी के, जिनसे हमें वैदिक फिलोसफी के बारे में पता चला था। तो कहीं आप मतलब क्वेश्चन देखो बिना उत्तर के ये मत सोचने लग जाना कि हमको 4 वेद पूछे गए हैं। अगर 4 वेद पूछेंगे तो वो आपसे बकायदा बोलेंगे कि 4 वेदों के नाम बताओ, ठीक है ना। अगर वैदिक फिलोसफी के बारे में पूछ रहे हैं तो 4 चीजें वो है हमारी द वेदास, जिनमें 4 वेद है, फिर है ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, आरण्यक, उपनिषद, ठीक है ना। ये 4 चीजें हैं बेसिकली। तो जो कोर है हमारा वो तो वेदास ही है, वेदास का एक्सप्लेनेशन है बाकी सब चीजों में तो, है ना, लेकिन ये 4 आपको इस तरीके से ही एक्सप्लेन करने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम्स ऑफ 5 महावर्त ऑफ जैन फिलोसफी। जैन जो धर्म है, जैन फिलोसफी है, जो जैन दर्शन है, उसके 5 महावर्तों के नाम आपको बताने हैं। द फॉलोइंग आर द 5 महावर्ताज ऑफ जैन फिलोसफी। ये देखो ये इतनी तो काम चलाओ सबको लिखनी आती है, फॉलोइंग 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 करके जो है आप लिख सकते हो। अब मेन जो होता है वो टाइटल्स होते हैं, जो आगे जो चीज़ पूछी है मेन क्वेश्चन में। तो पहला है हमारा अहिंसा। देखो ये अहिंसा मत बोलने लग जाना तुम कि अहिंसा क्या होता है भाई, ये अहिंसा है ये, ठीक है। एम पता नहीं क्या बन जाता है एम का, तो इसका अहिंसा बोलते हैं इसको, मतलब कि नॉन वायलेंस, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट में ये वाला भी याद कर सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन होता है ना, ये वाला बेटर है इधर वाली साइड का। इधर वाली साइड जो ब्रैकेट्स में दे रखा है वो चाहो तो पूरा भी याद कर लो, बढ़िया रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसके लिए क्या
रिलेट क्या यूज करना है। अगर आप चाहो ये वाला सिंपल ये वाला भी यूज कर सकते हो या ये वाला भी, ठीक है, वो आपकी इच्छा है कि ब्रैकेट वाला को आपको 5 पॉइंट लिखने हैं बना के या इधर वाले के 5 पॉइंट लिखने हैं, बट मैं मेरी रिकमेंडेशन से इधर वाला बेटर है, ठीक है ना। और अगर आपको मतलब अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए, मान लो ये आ जाए लगभग 3 नंबर का, तो ये दोनों लिखने में ज्यादा बेटर है। चलो, मतलब याद नहीं होता तो उनके लिए बता रहा हूँ मैं कि इस तरीके से लिख सकते हो आप इसको, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा। अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस यानी कि लड़ाई दंगे वाला काम यार। फिर है अमरीसा यानी कि ट्रूथ सच बोलना। फिर है अस्तेय यानी कि नॉन स्टीलिंग यानी कि चोर नहीं बनने का। फिर आता है अपरिग्रह यानी कि नॉन अटैचमेंट यानी कि जो लगाव होता है ना वो नहीं रखना किसी चीज से, धन संपत्ति या उन चीजों से। फिर आता है यहाँ पे ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य सब जानते हो, इसको हम कैलिबेसी भी कहते हैं इंग्लिश की स्टाइल में, ये मतलब थोड़ी स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो जाती है ना। ब्रह्मचर्य को सब जानते हो, जिसके अंदर हम जो है अपनी पढ़ाई लिखाई का वो जीवन मतलब सादा जीवन उच्च विचार वाला काम हो जाता है ये, इसमें फालतू नौटंकीबाजी नहीं होती और किसी से कोई लगाव नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेम 4 इंपॉर्टेंट इवेंट इन द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के लाइफ के अंदर कई सारी घटनाएं बीतती चली गई, लेकिन हमको 4 इंपॉर्टेंट इवेंट बताने हैं लाइफ के रिगार्डिंग गौतम बुद्ध के। तो वो 4 इंपॉर्टेंट इवेंट ये है हमारे, रीयूनिकेशन, स्पीच, टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म, कंप्लीट निवारण। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ था स्टार्टिंग में, जैसे कि स्टार्टिंग में महात्मा बुद्ध गए ज्ञान की प्राप्ति के लिए, एक टाइम आया जब उनको ज्ञान मिल गया, फिर उन्होंने ज्ञान दिया, फिर उन्होंने धर्म बनाया और फिर उसका फाइनली कंप्लीट निवारण हो गया था। तो जो है इस तरीके से इनके 4 जो है इंपॉर्टेंट इवेंट माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंशन द फाउंडर्स ऑफ जोरोस्ट्रियन फिलोसफी एंड जूडाइज्म। यानी कि हमको जो है यहाँ पे 2 धर्मों के बारे में जो है फाउंडर्स के नाम बताने बेसिकली, है ना। मेंशन द फाउंडर्स, फाउंडर कौन थे जोरोस्ट्रियन फिलोसफी के और जूडाइज्म के, दोनों के बता देने हमको। द फाउंडर ऑफ जोरोस्ट्रियन फिलोसफी इज द ईरानियन रूलर ऑफ आर्यंस। यहाँ पे जो जोरोस्ट्रियन फिलोसफी थी ना उसका जो रूलर था मतलब जो फाउंडर था वो था ईरानियन रूलर, ईरान का एक रूलर था आर्यन नाम से, मतलब आर्यन उसका जो है क्या बोलते हैं उसको, हाँ मतलब एक जैसे जाति होती है यार वो वाली चीज है ये, ठीक है ना। उसका नाम था प्रोफेट जरस्तुस्त्रा, ये नाम एग्जैक्टली याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ ज्यूश फिलोसफी इज बिलीव्ड टू हैव बीन प्रोपाउंडेड बाय द प्रोफेट अब्राहम। अब यहाँ पे बोलते हैं कि जो इनका जो मतलब कि ज्यूस फिलोसफी ये तो थी हमारी जोरोस्ट्रियन फिलोसफी, अब दूसरा पूछा था जुडाइज्म का, तो जुडाइज्म के अंदर यानी कि जूइश फिलोसफी कहते हैं उसको हम, तो जूइश फिलोसफी जो है ना इज बिलीव्ड टू हैव बीन प्रोपाउंडेड बाय द प्रोफेट अब्राहम। प्रोफेट अब्राहम के बाद दोबारा जो है इसको स्टार्ट किया गया था, इसको माना जाता है आफ्टर अब्राहम मोसेस इज द बिगेस्ट नेम इन जूस हिस्ट्री। अब जो मोसेस है ना तो उसको जो है इसको मूसा कहते हैं हिंदी में, तो वो जो है सबसे बड़ा नाम है जूस हिस्ट्री में, मतलब स्टार्टिंग किसी और ने कर दी मतलब प्रोफेट अब्राहम ने, लेकिन एक्चुअली में जो है सबसे जो बड़ा नाम हुआ ना वो हुआ था मोसेस का, और शायद मोसेस इज द कंसीडर द फाउंडर ऑफ जूडिज्म, और इसी वजह से जूडिज्म का जो फाउंडर है वो प्रोफेट अब्राहम की बजाय मूसा को माना जाता है। कई जगह पे मूसा मानते हैं लेकिन एक्चुअल फाउंडर था ये प्रोफेट अब्राहम। अब इन्होंने बोला फाउंडर के बारे में बता दो, अब हम क्या बताएं भाई, शुरुआत तो इसने कर दी और नाम ये करके चला गया, तो दोनों ही बता दो, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना आपको, दोनों बता दे रहे हैं। अगर स्टैंडर्डली पूछे तो मतलब कि एक्चुअल फाउंडर पूछे तो यही बताना पड़ेगा आपको, ठीक है, मूसा, क्योंकि हर जगह यही माना जा रहा है, तो क्या कर सकते हैं उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। When and where was the great Chinese social reformer Confucius born? बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा क्वेश्चन है। जो चाइनीज सोशल रिफॉर्मर था कन्फ्यूशियस, उसका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, वो पूछा गया है। कन्फ्यूशियस द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर ऑफ चाइना वाज बोर्न इन शानडोंग रीजन ऑफ द चाइना इन अबाउट 550 BC। तो इनका जन्म, दो चीजें पूछी है ना, व्हेन एंड वेयर। व्हेन का मतलब दो उत्तर देने पड़ेंगे एग्जैक्ट, कहीं ऐसा ना करो कि व्हेन भूल गए वेयर वेयर लिख दिया। तो व्हेन का मतलब है कहाँ पे, मतलब कब हुआ था, तो कब हुआ था वो 550 BC में, और वेयर कहाँ पर हुआ था, सांडोंग रीजन एक रीजन था वहां पे सांदांग नाम से, तो उस एरिया में हुआ था ये, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल फिलोसफीज। सभी जो फिलोसफीज है उनका अल्टीमेट गोल क्या, अल्टीमेट गोल होता है अंतिम लक्ष्य, सबका एक ही काम होता है। जैसे देश के लिए, देश के टाइम पे जब लड़ाई दंगे हुए ना, तो सभी क्रांतिकारियों का, शांति दूतों का, या जो भी कोई कुछ कर रहा था देश के लिए, सबका अल्टीमेट गोल क्या था, देश को फ्रीडम दिलाना, है ना, वही तो था, इंडिपेंडेंस चाहिए थी हमको। अब वैसे जो है सभी फिलोसफीज का भी एक अल्टीमेट
गोल होता है वो गोल क्या है, वो हमसे पूछा गया है। द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल द फिलोसफीज ऑफ द वर्ल्ड इज टू मेक ह्यूमन लाइफ स्पिरिचुअल एंड सुपीरियर, यानी कि जो इंसानी जिंदगी है ना उसको अच्छी बनाना, यही बस लक्ष्य है और कुछ नहीं है आध्यात्मिक तौर पे, और जो है उसको बेहतर बनाना है। ऑल द फिलोसफीज स्ट्रेस द नीड फॉर वर्च्यूज टू बिल्ड मैंस कैरेक्टर, और सभी धर्म जो है, सभी फिलोसफीज जो है ना, जो इंसानी जो है बोल सकते हैं कैरेक्टर है उसको बनाने का काम करते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे मतलब बोल सकते हो कि इंसान के जो व्यवहार है, अच्छा व्यवहार कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें होती है ना, तो वो चीजें जो है सद्भावनाएं, अच्छी भावनाएं, अच्छे विचार, वो चीजें लाने का काम करते हैं। सभी फिलोसफी का सेम रूल है, वो कभी लड़ाई दंगे या मार कुटाई करना नहीं सिखाते, और उसके बाद भी वही होता है जो नहीं सिखाते, पता नहीं क्यों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र इज रिलेटेड टू विच वेदा, तो गायत्री मंत्र जो है किस वेद से लिया गया है या किस वेद से संबंधित है, तो वो है हमारा ऋग्वेद से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आ चुके हैं अभी थोड़े से प्यारे प्यारे क्वेश्चन, जो कि बड़े भी हो जाएंगे भाई, क्योंकि बड़े क्वेश्चन चाहिए। लेट्स कंसीडर, चलो भैया कंसीडर करते हुए चलते हैं, इनको भी पढ़ते हैं। वैसे तो पिछले वालों से कोरिलेट करेंगे ये सारी चीजें, और उसके बाद उनकी एक्सप्लेनेशन भी मांगी जाएगी। पहला क्वेश्चन है, नेम द फोर फिलोसफीज ऑफ द वर्ल्ड एंड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैदिक फिलोसफी। हमको दो चीजें बतानी है। हमको पहले तो बतानी है यहाँ पे फोर फिलोसफीज ऑफ वर्ल्ड, चार फिलोसफी बतानी है वर्ल्ड की। उसके बाद में और भी बहुत सारी थी, कोई सी भी चार बता देने, आपका जो आपका मन करे, आपको याद आए, क्योंकि हमने कई सारी फिलोसफियां पढ़ी है ना, तो उनमें से कोई चार जो भी याद आए वो लिख सकते हो। और उसके बाद करना है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैदिक फिलोसफी, और वैदिक फिलोसफी की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन वैसे तो दो क्वेश्चन, भाई आलसी लोग थे, दो क्वेश्चन को चिपका के एक बना दिया कि तुम्हारे लिए बड़ा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए हमने प्रिपेयर कर दिया है। तो चार फिलोसफीज के नाम बताने हैं, वैदिक फिलोसफी, जैनिज्म, बुद्धिस्ट, जुडाइज्म, तो यही है हमारी चार फिलोसफी। और भी थी चाइनीज वाइनीज भी, और कई सारी थी ना, जोडिस्ट्रम, जो जोरोस्ट्रियन, पता नहीं कई सारी और भी थी। चलो हमें चार इजी मैंने ढूंढ के यही लिखी है जो यूज भी होती है बार बार। चलो नेक्स्ट जो है हमसे पूछा गया था वैदिक फिलोसफी की कैरेक्टरिस्टिक, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैदिक फिलोसफी आर एज फॉलोज। अब यहाँ पे जो है कैरेक्टरिस्टिक भाई गिनतियां बहुत बड़ी है, देखो तुम कितने सारे पॉइंट है। अब इस पॉइंट में जो है दिक्कत क्या होगी, क्वेश्चन अगर आएगा ना तो मेरे पर्सपेक्टिव में तो इतना बड़ा नहीं पूछेंगे, वो ऊपर ऊपर का पूछ लेंगे चुप चपाक के, और नीचे वाले को शायद ना भी पूछे। अब क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक है तो ये 16 कैरेक्टरिस्टिक आई थिंक सो, जहां तक मुझे रिमेम्बर है, तो मतलब भर भर के भाई कैरेक्टरिस्टिक तो अब सारी बतानी पड़ेंगी, जितनी थी टोटल मैंने सारी लिख दी हैं। अब आपकी इच्छा है जितनी याद करना था वो कर लेना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे पहला है बेस्ड ऑन मोरालिटी एंड ट्रूथ, यानी कि सच्चाई पर और जो है नैतिकता के ऊपर, मोरल्स होते हैं हमारे, मोरल वैल्यूज होती है ना, उन चीजों के ऊपर जो है ये बेस्ड है पूरी। सुप्रीम नेचर, यानी कि नेचर जो है सुप्रीम है, प्रकृति ही सबसे बड़ी है यहाँ पे। कंसेप्ट ऑफ पोलोथिज्म एंड मोनोथिज्म, यानी कि एक ही भगवान, एक ईश्वरवाद, बहुदेववाद, ऐसी जो कंसेप्ट है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यानी कि कुछ लोग एक ही भगवान की पूजा करते हैं, कुछ बहुत सारों की पूजा करते हैं, तो वही वर्ड्स यहाँ पे यूज हुए हैं जो कि पिछले चैप्टर्स में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करे थे ये चीजें सारी। कंसेप्ट ऑफ रीत, जिसको हम नया कहते हैं, नया नया या कहते हैं जिसको हम, ये रीत का जो है कंसेप्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। कंसेप्ट ऑफ फोर पुरुषार्थ, चार पुरुषार्थ जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन करा था, याद है आपको, तो वही कंसेप्ट आपको यहीं से देखने को मिलता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ यज्ञ एंड रिचुअल्स, यज्ञ अनुष्ठान अनुष्ठान होते हैं, रिचुअल्स का मतलब, तो इनकी महत्व के बारे में, इनके बारे में जो है हमें पता लगता है यहाँ पे। इन डिफरेंस टू मटीरियल लाइफ, मटीरियल लाइफ के बारे में हमें पता लगता है, यानी कि हमारी लाइफ में कैसे क्या चीज़ है, भौतिक जिंदगी कहते हैं शायद इसको। रिकॉग्निशन टू द रिकॉग्निशन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस लाइफ अकॉर्डिंग टू कर्मा, यानी कि हम हमारे वो जो पहले का जन्म है ना, पूर्व जन्म है, तो उसके बारे में हम जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, मतलब कि तुमने इस जन्म में ये करा, और इसका पाप जो भी तुमने करा, कांड बांड जो भी करा है, उसको अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा, ऐसी मान्यता होती है ना हिंदू धर्म में, ये वैदिक फिलोसफीज के अकॉर्डिंग, कि पिछली लाइफ में तुमने पाप करे हैं वो अब तुम इस जन्म में भुगत रहे हो, ऐसा कुछ होता है, तो वो वाली चीज है ये सारी, ठीक है। द अल्टीमेट गोल ऑफ सैल्वेशन, सबका जो है एक ही टारगेट होता है वैसे तो, अल्टीमेट गोल वो होता है साल्वेशन का, यानी कि मोक्ष प्राप्ति। तुम्हारी आत्मा इस धरती पर ना रहे, तुम पता नहीं कौन से लोक में पहुंचा देंगे तुमको, बट धरती पे नहीं रहने देंगे, तो वो अल्टीमेट गोल है सैल्वेशन का, वो यहाँ पे भी मिलता है। बिलीफ इन द इमोरलिटी ऑफ सोल, और ये भी माना जाता है आत्मा अमर है, इमोरलिटी होता है अमरता, तो आत्मा की अमरता में बिलीफ है, विश्वास किया जाता है। रिकॉग्निशन
ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ त्रिगुणा, 3 गुणों के ऊपर जो है, त्रिगुणों के ऊपर यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, जिसको है सत्य, राज और तम। ये जो है कुछ संस्कृत वर्ड है यहाँ पे, वैसे अजीब से लिख रखे हैं, फीलिंग नहीं समझ आएगी आपको इनकी। कंसेप्ट ऑफ ऋण, ऋण का भी हमको यहाँ पे कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है, जैसे कि इनडेबिटनेस टू गॉड, जैसे पित जो है देव ऋण होता है, इनडेबिटनेस टू गुरु, गुरु ऋण होता है ना, मतलब कर्जा, कर्जे वाली बात है ये, गुरु ऋण, गुरु का कर्जा चुकाते हैं। इनडेबिटनेस टू फादर, भगवान अपने पिता का, पितृ ऋण कहते हैं उसको। तो ऐसे जो है इनका भी हमको देखने को मिलता है। इंस्पिरेशन ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, दुनिया में सब हमारे भाई हैं, भाई बंधु हैं, तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। हेल्पफुल इन अटेनमेंट टू टॉलरेंस एंड पेशेंस, यहाँ पे हमको जो धैर्य और जो है पेशेंस करना, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, अब सोशल स्किल भी हमको सिखाई जाती है यहाँ पे, उनमें डेवलपमेंट करी जाती है। इंस्पिरेशन टू लीड आ सिंपल एंड पोइयस लाइफ, हमको जो है सादा पवित्र जीवन जीने की शिक्षा या फिर प्रेरणा यहाँ पे दी जाती है। सिंपल का मतलब तो सादा जीवन होता है, पोइयस का मतलब होता है पवित्र जीवन, पवित्र जिंदगी कहते हैं हम। तो वो जो है ये सारी है कैरेक्टरिस्टिक, मैंने सारी लिख दी हैं, जितनी आपको याद हो कर लेना। कम से कम मेरे पर्सपेक्टिव में अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो कम से कम आपको 5 तो याद होनी चाहिए इनमें से, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारी हैं बट 5-6 तो होनी चाहिए आपको याद। अब वो आपकी इच्छा, आप कौन से को करना चाहो, कौन से को नहीं करना चाहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वाज जैनिज्म ओरिजिनेटेड, यहाँ पे जैन जो धर्म है जैनिज्म है वो ओरिजिनेट कैसे हुआ, वो पैदा कैसे हुआ, कहाँ से आया। उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म के अंदर क्या सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। तो पहले हम इस क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं। जैनिज्म वाज ओरिजिनेटेड बाय ऋषभदेव, द फर्स्ट तीर्थकर ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे ये, और इन्होंने ही इसकी शुरुआत करी थी, ऋषभदेव ने, ठीक है। अब उसके बाद पूछा है कि सिमिलैरिटी बतानी है जैनिज्म और बुद्धिज्म के अंदर, तो कुछ सिमिलैरिटीज के पॉइंट, वैसे तो चैप्टर में बताया नहीं हमको कि इनमें क्या सिमिलैरिटी है, बट हम भाई जुगाड़बाजी कर लेते हैं ना, हमें मिल जाते हैं कहीं ना कहीं से उत्तर। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म के अंदर काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज, ऑलमोस्ट सेम कंसेप्ट के ऊपर दोनों जो है फिलोसफीज ने काम करा था। अब बोथ फिलोसफीज अपोज द वैदिक रिचुअल ऑफ द वेदास, दोनों ही जो है ना ये, मतलब कि जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों फिलोसफीज ओपोज करती है वैदिक फिलोसफी, वैदिक रिचुअल्स का, जो कांड वगैरह होते हैं ना, वैदिक कांड वगैरह, कर्म कांड की, तुमको ये करना है, पूजा ऐसे करनी, वो जो प्रक्रियाएं होती है उनको जो है ओपोज करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कई जो मान्यताएं थी वो बहुत बेकार थी वैदिक फिलोसफी में, तो उसको लेके यहाँ पे जो है ओपोज करते हैं दोनों फिलोसफीज। बोथ फिलोसफीज लेड एम्फेसिस ऑन नॉन वायलेंस एंड वर्च्यू, दोनों ही बताती हैं कि नॉन वायलेंस करना है, और वर्च्यू यानी कि आपको जो है ना अहिंसा, और फिर जो है उसके बाद में अच्छा जीवन या फिर सदाचार का जो जीवन है उसको जो है इन्होंने फोर्स करते, एम्फेसिस करते हैं, मतलब कि उसको बढ़ावा देती है बेसिकली, कि तुमको चुप चपाक के रहना है, दंगे वंगे नहीं करवाने हैं, शांति से सादा जीवन, अच्छा सच्चाई वाला जीवन तुमको जीना है, दोनों की सेम सी बातें मिलती हैं। उसके बाद आता है कर्मा, री इनकारनेशन एंड साल्वेशन वर इंक्लूडेड इन बोथ रीजन्स, दोनों के अंदर जो है हमको तीनों चीज़ें मिलती है। कर्म के बारे में बताया जाता है, कर्म कैसे क्या करते हैं हम, उसके बाद री इनकारनेशन यानी कि हमारा पुनर्जन्म कैसे क्या होता है वो चीज़ बताई गई है, उसके बाद सैल्वेशन जो कि सबका अल्टीमेट गोल होता है। तो वो तीनों चीज़ें हमें इन दोनों रिलीजन्स के अंदर देखने को मिलती हैं। बोथ फिलोसफीज बिलीव्स अबेंडोनिंग सॉफ्ट बेड, और दोनों ही फिलोसफी कहती है चुप चपा के गद्दा छोड़ जमीन पे पसर जा, तो ये भी कहती है भाई अबेंडोनिंग सॉफ्ट बेड, अपने प्यारे से मखमली गद्दे को त्याग दो, यानी कि भिक्षु बनने के लिए दोनों फिलोसफी प्रेरित करती हैं बेसिकली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द 4 नोबल ट्रूथ्स ऑफ गौतम बुद्ध, डिस्क्राइब द 8 फोल्डेड पाथ सोन बाय हिम। भाई साहब ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मतलब सच में यार बहुत बड़ा आंसर है इसका, क्योंकि इनमें इन्होंने देखो एक्चुअली अगर आपने चैप्टर पढ़ा है आपको याद होगा 8 फोल्ड पाथ जिसको हम अष्टमार्ग भी कहते हैं, तो उसको हमें पूरा एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है ना, और उसके बाद में हमको बताना पहले तो 4 नोबल ट्रूथ्स जो गौतम बुद्ध ने बताए थे कि नोबल ट्रूथ यानी कि असल सच्चाई क्या थे, आर्य सत्य कहते हैं नोबल ट्रूथ्स को, तो वो चीज़ें बतानी है, उसके बाद में वो 8 फोल्डेड पाथ को एक्सप्लेन करना है हमको। तो चलो शुरू करते हैं, अभी इसको भी पढ़ना। पहले 4 नोबल ट्रूथ्स है हमारे, पहला है सफरिंग, सफरिंग का मतलब होता है दुख पीड़ाएं, तो बर्थ डेथ यूनियन सेपरेशन प्रॉफिट लॉस आर ऑल सोरोज इन द वर्ल्ड, यानी कि जन्म हो गया, मृत्यु हो गई, इकट्ठे होना, अलग होना, लाभ हानि, सब कुछ कुछ भी हो जाए, दुख ही दुख है इस धरती पर। उसके बाद आता है कोज ऑफ सफरिंग, यानी कि ये जो दुख है इसका कारण क्या है,
द कोज ऑफ ऑल काइंड ऑफ सोरो इज तृष्णा और डिजायर, हमारी जो इच्छाएं हैं ना वही उसका कारण है। तीसरा पॉइंट है सेसेशन ऑफ सफरिंग, यानी कि जो दुख है इनसे हम बच कैसे सकते हैं ना। सफरिंग कैन बी रिमूव्ड बाय द सेसेशन और ऑफ क्रेविंग और बाय द कंट्रोल ऑफ डिजायर, अपनी इच्छाओं पे काबू पर पाओ और तुम इनसे बच जाओगे। यानी कि पहले में बताते हैं दुख का कारण, दुख क्या है, उसके बाद बताते हैं दुख का कारण क्या है, अब बता रहे हैं कि दुख को हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट है वेज टू रिमूव सफरिंग्स, और अब अपने दुख के रास्ते को बचाने के लिए, मतलब दुख से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो। देयर इज अ पाथ ऑफ विक्ट्री ओवर सोरोज एंड दैट इज कॉल्ड अष्टमार्ग। अब देखो सारा कुछ क्रियाकलाप एक्सपेरिमेंट सब करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, प्रचार करते हैं अपना, है ना। वही हो रहा है यहाँ पे भी। पहले हमने बताया लोगों को कि भैया दुख, आप दुखी हो, सब लोग दुखी है इस धरती पे, सबको पता है। तो पहले बताया कि दुख क्या होता है, उसके बाद बताया कि दुख का कारण क्या, तुम लोग दुखी हो, मैं बताता हूँ तुम दुखी क्यों हो, फिर बताऊंगा कि इसका इलाज क्या है। ठीक है, मैंने सब कुछ बता दिया। अब क्या बताया हमने कि डिजायर्स पे कंट्रोल कर लो, लेकिन डिजायर्स पे कंट्रोल कैसे करें गुरुदेव, ये तो बताया नहीं। तो अब मैं अपना प्रमोशन करूंगा। देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे लिए एक अष्टमार्ग का रास्ता भी आता है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, और फॉलो करो भैया, और तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी डिजायर्स अपने आप मर जाएंगी, क्योंकि जिंदगी में कुछ बचेगा ही नहीं कुछ पाने के लिए। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा एट फोल्डेड पाथ है, समझते हैं इसको भी। गौतम बुद्ध said that craving should be an eradicated to attain निवारण और salvation, यानी कि हमको जो है ना, गौतम बुद्ध ने कहा कि ये जो अष्टमार्ग का रास्ता ना मुक्ति प्राप्ति के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एंड दिस टू एंड अ मैन शुड फॉलो द एट फोल्ड पाथ, उसको जो है अपना बोल सकते हो मोक्ष प्राप्ति के लिए, सेल्वेशन के लिए, निवारण के लिए जो है एट फोल्डेड पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। अब फॉलोइंग आर द एट फोल्डेड पाथ, ये 8 रास्ते हैं, 8 तरीके हैं बेसिकली जो एक्सप्लेन किए गए हैं। पहला है राइट अंडरस्टैंडिंग, सही तरीके से समझो, है ना। बिलीफ इन द फोर नोबल ट्रूथ्स असायस बाय द डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन ट्रूथ्स एंड अनट्रूथ, सिन एंड वर्च्यू, हमको जो है पाप और जो है मतलब क्या होते हैं ये, पाप से उल्टा क्या होता है यार, पुण्य, हाँ मैं भूल ही गया था। चलो कोई ना। तो देखो सच्चाई, झूठ और पाप पुण्य, इन सारी चीजों को तुम्हें समझना आना चाहिए, तुम्हें इनको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, अलग अलग करना आना चाहिए, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये पाप है, ये पुण्य है, ये सच्चाई है, ये झूठ है। तो ये तुम्हें डिफरेंस करना आना चाहिए इन चीजों में पहले तो। उसके बाद आता है राइट थॉट, सही विचार भी तुम्हारे अंदर होने चाहिए। टेकिंग रिजोल्यूशन टू स्टे अवे फ्रॉम क्राइविंग फॉर मेंटल एंड मोरल डेवलपमेंट, अपने जो है ना, आपको जो है बोल सकते हो कि अपनी डेवलपमेंट के लिए आपके विचार बिल्कुल से सही होने चाहिए, अपने मेंटली जो सोचना है, आपकी जो मोरल्स है वो बिल्कुल डेवलप्ड होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, उनको कोशिश करनी है बेहतर करने की। राइट स्पीच, स्पीच का मतलब होता है बोलना, सही बोलना हमेशा। ऑलवेज स्पीकिंग ट्रूथफुली एंड स्वीटली, प्यार से बोलो और दिल जीत लो भाई। और उसके बाद सच भी बोलो, झूठ मत बोलो, प्यार से बोल के लूटना नहीं है अगले को, सच्चाई पे टिके रहो। राइट एक्शन, ऑलवेज डूइंग ट्रू एंड गुड डेड्स, हमेशा जो है सही काम करो, जो आपको सही लगते हैं, सच्चे और अच्छे कर्म आपको करने हैं, तो वो उसको कहते हैं राइट एक्शन। अगला जो है वो है हमारा राइट लिवलीहुड, यानी कि आपकी जीवन, लिवलीहुड क्या होते हैं, जीविका, हम जो जीवन जी रहे हैं उसके बारे में है। एडोप्टिंग अप्रोप्रिएट मेथड फॉर वंस लिवलीहुड, हमको जो है आजीविका के लिए, अपने जीवन यापन के लिए सही तरीके अपनाने हैं हमें। जैसे मार काट करके या किसी का संपत्ति लूट के हमें अमीर नहीं बनना, हमें मेहनत करनी है अपने लिए, और उससे जो भी मिलेगा उसमें खुश रहो भैया चुपचाप के। अगला जो है वो है राइट एफर्ट, आपको सही प्रयास भी करने हैं, ऐसा नहीं है कि प्रयास ही गलत कर रहे हो तुम। टू ट्राई टू मेक वन सेल्फ गुड एंड टू वर्क डिलीजेंटली टू पुट द बॉडी इन गुड कंडीशन, आपको जो है अच्छे कामों में अपना जो है मेहनत लगानी है, आपके जो परिश्रम है ना वो सारी आपको अच्छे कामों के लिए लगानी है, उचित कार्यों के लिए। ठीक है। अगला है हमारा राइट माइंडफुलनेस, यानी कि हमको जो है सही सोचना है, विचार करना, वो चीज़ें कुछ ये। ऑलवेज रिमेंबरिंग योर मिस्टेक्स एंड ट्राइंग टू एक्ट विद प्रूडेंस एंड कॉशन, अपनी जो मिस्टेक्स है उनको रिमेंबर करो कि मैंने ये कांड कर दिया था, मैंने ये गलती करी है, अगली बार से नहीं करनी है, और अगली बार जो है उसको फिर अपने उस काम को सावधानी पूर्वक आपको करना आना चाहिए, फिर मतलब उसको करने के प्रयास करने, अगर नहीं होता है तो। ठीक है। राइट कंसंट्रेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को। मेडिटेशन टू कंसंट्रेट द माइंड, आपको जो है मतलब कि ध्यान लगाना आना चाहिए। मतलब मैं मान लो ये वीडियो बना रहा हूँ, सोच रहा हूँ अलग से कुछ, दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, आपको कुछ और ही पढ़ा रहा हूँ, तो भाई ऐसे नहीं हो पाएगा ना। तो आपकी कंसंट्रेशन जो आप काम कर रहे हो उसके अंदर होनी चाहिए, वो बहुत मैंडेटरी होती है। अगर आप पढ़ रहे हो या वीडियो देख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि साइड में बैठ के तुम टीवी भी देख रहे हो साथ में पढ़ भी रहे हो, ऐसे काम नहीं होते ना। तो आपकी कंसंट्रेशन बिल्कुल फोकस्ड होनी चाहिए, उसके लिए आप जो है मेडिटेशन की हेल्प भी ले सकते हो ना। तो चलो,
ये थे हमारे 8 फोल्डेड पाथ, 8 तरीके जिससे आप जो है जीवन के अंदर सुकून पा सकते हो और दुखों से बाहर निकल सकते हो। पता नहीं जिनको आप दुख मानते हो या नहीं, वो आपकी दिक्कत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन द टीचिंग्स ऑफ जोरोस्ट्रियनिज्म एंड जूडाइज्म। अभी इन दोनों का देखो, एक रिलीजन का तो भैया चलो मानते हैं कि एक का दे देते हैं, तुमने तो दोनों का ही पकड़ा दिया क्वेश्चन में। अब इन्होंने दो का पूछा हमसे, एक तो है जोरोस्ट्रियनिज्म का टीचिंग्स बतानी है, उन्होंने क्या क्या ज्ञान पेला हमको तो वो बताना है, और एक बताना है जूडाइज्म का, दोनों का बताना है। तो पहले इनका जोरोस्ट्रियनिज्म का वालों का पता कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जोरोस्ट्रियनिज्म द बॉडी इज पेरिशेबल एंड द सोल इज इमोर्टल। अब ये लोग क्या मानते हैं कि शरीर हमारा जो है खत्म हो जाएगा और आत्मा हमारी अमर है। बाय फॉलोइंग ट्रूथ एंड फाल्सुड अकॉर्डिंग टू वंस कर्मा वन अटेन हेवन एंड हेल। अगर हम जो हमारे कर्म है जैसे हम करेंगे है ना, तो उनके हिसाब से ही हमको स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होने वाली है ना। जो हमारे कर्म होंगे, सच्चाई या झूठे कर्म जैसे भी हम कांड करेंगे जीवन भर, तो उसके अकॉर्डिंग हमको हेल या हेवन हमको प्राप्त होने वाला है। अकॉर्डिंग टू जोरोस्ट्रियनिज्म देयर आर बोथ डिवाइन एंड डेमोनिक पावर इन द वर्ल्ड। अब ये जोरोस्ट्रियनिज्म वाले मानते हैं कि यहाँ पे दोनों प्रकार की ताकतें होती है, डिवाइन पावर भी होती है और डेमोनिक पावर भी होती है, यानी कि देवी देवता और राक्षसी पावर है ना। डिवाइन होते हैं देवी देवताओं वाली ताकतें, मतलब जो हमारी भलाई जाती है, और दूसरी है डेमोनिक पावर, राक्षसी ताकतें, दानवी ताकतें। तो दोनों प्रकार की ताकतों को वो इस वर्ल्ड में अडॉप्ट करते हैं। द सिंबल ऑफ डिवाइन पावर आर अहुर मजदा। अब ये जो डिवाइन पावर है, यानी कि जो देवी देवताओं की जो पावर है उनके अकॉर्डिंग, वो है अहुर मजदा, उनकी डिवाइन पावर है। बट द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर गॉड्स एंड गॉडेसेस इज नॉट डिनाइड इवन आफ्टर हैविंग फेथ इन अहुर मजदा। अब ऐसा नहीं है कि तुम बिलीव कर रहे हो अहुर मजदा में और बाकी जो डिवाइन पावर्स है उनमें या गॉड गॉडेसेस है उनके अंदर तुम बिलीव नहीं करते, है ना। तो ऐसा नहीं है, वो इसमें भी बिलीव करते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ी जो डिवाइन पावर है उनके अकॉर्डिंग वो है अहुर मजदा, और बाकी भी बहुत सारे भगवान है, उनके देवी देवताएं हैं। द सिंबल ऑफ डेमोनिक पावर इज अहिरमन। तो अहिरमन जो है उनकी डेमोनिक पावर है, यानी कि राक्षस, सबसे बड़ा जो राक्षस है कह सकते हो वो अहिरमन है। अहिरमन मेक्स मैन अ डेविल एंड लीड हिम टू हेल। अब अहिरमन क्या करता है, किसी इंसान को डेविल बना देता है और उसके बाद उसको अपने घर लेके चलता है, नर्क वाले रास्ते पे, नर्क में लेके चलता है राक्षस बना के उसको। इन द रिचुअल्स एंड रिचुअल्स ऑफ देयर डेली लाइफ फायर इज द मेन डिटी ऑफ द गॉड्स, हेंस द पारसीज आर ऑल्सो कॉल्ड वर्शिपर्स ऑफ फायर। अब उनके जो जीवन है ना, आम जिंदगी के अंदर देखा जाए तो वो लोग आग की बड़ी पूजा करते हैं। अपने धर्म में या कुछ भी क्रियाकलाप कर रहे हैं ना, धार्मिक क्रियाकलाप, उसमें आग की पूजा करी जाती है। फायर इज द मेन डिटी ऑफ द गॉड। फायर जो है उनका मेन भगवान है उधर का, तो इसीलिए जो है उनको वर्शिपर्स ऑफ फायर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पूछ भी सकते हैं कि वर्शिपर्स ऑफ फायर किसको कहा जाता है, तो वो पारसी लोगों को कहा जाता है, या फिर किस फिलोसफी को कहा जाता है पूछ ले तो जोरोस्ट्रियन में के अंदर ये जो है वर्शिपर्स ऑफ फायर उसको कंसीडर किया जाता है, क्योंकि वो लोग को ही अपना भगवान मानते हैं अहुर मजदा के बाद में। ठीक है, सबसे बड़ा तो अहुर मजदा है, उसके बाद में आग को भी भगवान मानते हैं लोग। वैसे वैदिक फिलोसफी सही है यार, उसमें टेंशन ही नहीं है, हर चीज भगवान है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन यार क्वेश्चन नहीं है हमारा, वही क्वेश्चन ही नहीं पट लिया अभी तक तो। टीचिंग्स ऑफ जूडिज्म। अब ये तो थी बातें सारी जो है जोरोस्ट्रियनिज्म की, अब जूडिज्म की बातें करते हैं। जूडिज्म जो है कुछ अलग ही बताता है, इनको अलग स्वैग में चल रहा है वो। आई एम द लॉर्ड यू गॉड द वन टू फ्री यू फ्रॉम स्लेवरी। यानी कि यहाँ पे बताते हैं आई एम द लॉर्ड, मैं मालिक हूँ किसका, यू आर गॉड द वंस टू फ्री यू आर फ्रॉम स्लेवरी। तुम्हारा ईश्वर जो है तुम्हें इस गुलामी से आजाद कराएगा। भाई कैसे कैसे ज्ञान पे रखा है इन्होंने, बट जो भी है ठीक है भाई, हमको क्या, हमको तो पढ़ाने से मतलब है। ये कहते हैं कि मैं ही मालिक हूँ और जो है ना मेरा ईश्वर जो है मुझे जो है किसी की दास्ता से आजाद कराएगा, यानी कि कहीं कोई गुलामी वाला सिस्टम नहीं है इसमें। भगवान पे बिलीव करते हैं कि वो अगर कहीं गुलामी पड़ने में पकड़ा गया तो बच जाएगा वो, है ना। यू विल नॉट बिलीव इन एनी अदर गॉड एक्सेप्ट मी। तुम मेरे अलावा किसी भगवान को नहीं मानोगे। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ही उपदेश देके गया होगा भाई इनको। चलो जो भी है, ये कहते हैं कि तुम मेरे अलावा किसी और भगवान को नहीं मानोगे। जैसे सभी फिलोसफीज के अंदर क्या है, कई सारे भगवान है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे बोलते हैं मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अलावा तो किसी को नहीं मान लेगा। यू विल नॉट टेक द नेम ऑफ योर मास्टर एंड यूर लॉर्ड इन वेन। तुम जो है फालतू फंड में अपने मालिक का और जो है अपने लॉर्ड का, यानी कि दो अलग अलग चीजें होती है। अपने भगवान का एक होता है मतलब धरती वाला जो मालिक है, और एक जो है भगवान है तुम्हारा, तो उनका जो है फालतू फंड में नाम नहीं लेगा। चीटिंग नहीं करने का, कहीं भी फंसवाने का नहीं, अपने लॉर्ड को चीटिंग नहीं करने का, दगाबाज नहीं बनने का। फॉर 6 days यू विल वर्क एंड ऑन द 7th day यू विल रेस्ट।
6 दिन काम करना है, 7वें दिन इतवार को छुट्टी मारनी है तेरे को। इट इज़ द डे ऑफ द लॉर्ड, और ये भगवान का दिन है। और ये समझ रहे हो तुम संडे क्यों आता है? इसी कारण से आता है भाई। खुशी मनाओ इस चीज़ की तुम। रिस्पेक्ट यूर पेरेंट्स एंड गिव देम रिस्पेक्ट, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो और उनसे भी रिस्पेक्ट लो। ऐसा नहीं है कि तुम पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर रहे हो और पेरेंट्स तुम्हारी कुटाई कर रहे हैं, तो दोनों एक्सचेंज अच्छा होना चाहिए। यू विल नॉट किल, तुम मारेगा नहीं किसी को पता लगे। वैसे देखो भाई, कुछ भी कहो, कितना भी प्यार से समझा लो, हर फिलोसफी में एक दो बातें तो कही गई है। चोरी नहीं करना, किसी की जान नहीं लेना, क्योंकि सबकी लाइफ इंपॉर्टेंट है। और हम लोग इतने हरामी हो चुके हैं सबके सिखाने के बाद भी, फाइनली एट द एंड वर्ल्ड वार जैसी कंडीशन भी पैदा कर देते हैं। लड़ाइयाँ चलती रहती है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, और फिर हमको सिखाया जाता है भाई लड़ाई नहीं करना, किसी की जान नहीं लेना, बम भले ही फोड़ दे, जान नहीं लेने का। तो पता नहीं कौन सा लॉजिक है भाई, या तो इनको मानते नहीं है लोग, पता नहीं क्या सीन चल रहा है। चलो यहाँ पे क्या है, यू विल नॉट किल, किसी को मारेगा नहीं। यू विल नॉट स्टील, तू चोरी नहीं करेगा। यू विल नॉट गिव फॉल्स टेस्टिमनी अगेंस्ट योर नेबर्स, और अपने जो पड़ोसी है उसके खिलाफ झूठी गवाही नहीं देगा। पता लगे केस में पड़ोसी को ही फंसवा दिया और तू बच के निकल लिया, वो कांड भी नहीं करना। ठीक है। दो शैल नॉट कीप एन एविल आई ऑन योर नेबर्स हाउस, नेबर्स वाइफ, सर्वेंट, मैड सर्वेंट एंड हिज प्रॉपर्टी। बोलते हैं कि तुझे जो है ना अपने पड़ोसी कि घर बार पे, पड़ोसी की पत्नी पे, नौकर चाकर पे, उसकी जमीन पे गंदी नजर नहीं डालनी। ठीक है ना, पता लगे तू उसको ही हड़पने के चक्कर में पड़ोसी को ही ठुकवा डाला, तो वो चक्कर नहीं करने भाई, पड़ोसी के साथ खुशी खुशी रहो यार। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रीफली एक्सप्लेन द वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर को बताना है, यानी कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है हमारा। क्योंकि वैसे तो देखो सारे क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट नहीं बताए, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, बट ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट बता दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखना, अच्छे से समझ जाओगे। बट हाँ, वो उन स्टूडेंट्स के लिए बता देता हूँ मैं बीच बीच में एक आध क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर में से। ठीक है। चलो यहाँ पे वैदिक फिलोसफी को बिल्कुल डिटेल के साथ में एक्सप्लेन करना है। अब मुद्दा क्या है, हमको चारों वेदों के बारे में यहाँ पे बताना पड़ेगा, वैदिक लिटरेचर में बताना पड़ेगा सारी चीजें। ठीक है ना, वेदों के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। द वेदास आर द ओल्डेस्ट ऑथेंटिक सैक्रेड एंड फिलोसफिकल लिटरेचर इन द वर्ल्ड। अब ये जो है ना, जो वेद है हमारे ओल्डेस्ट भी है, ऑथेंटिक यानी कि प्राचीन भी है, पवित्र भी है। सैक्रेड, ऑथेंटिक मतलब कि बोल सकते हो सच्चे प्रमाणिक तौर पे। सैक्रेड होता है पवित्र, और फिलोसफिकल लिटरेचर, और जो है दर्शनों के बारे में, धर्म के बारे में हमें बहुत कुछ सिखाते हैं इस संसार में। द बेसिक फाउंडेशन ऑफ वैदिक फिलोसफी इज द वेदास। अब ये जो वैदिक फिलोसफी है इसका जो बेसिक फाउंडेशन है वो है वेद। अकॉर्डिंग टू इंडियन बिलीफ, वेदास आर इटर्नल एंड दे आर वॉइस ऑफ गॉड। अब इंडियन बिलीफ के अकॉर्डिंग क्या है कि वेद को इटर्नल माना गया। इटर्नल का मतलब होता है अमर, या फिर शाश्वत भी कहते हो, जो कभी खत्म नहीं होने वाले। एंड दे आर द वॉइस ऑफ गॉड, और उनको भगवान की आवाज बताया गया, भगवान ने उनको लिखा हुआ है। देयर आर 4 वेदास। यहाँ पे 4 वेदों का हमें जिक्र मिलता है देखने को, और चारों वेदों को हमें एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो 4 वेद है हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबको पता होगा, नाम याद हो गए होंगे इनके। चलो एक एक को पढ़ते हैं। ऋग्वेद, दिस इज द ओल्डेस्ट वैदिक टेक्स्ट। अब ये जो है सबसे प्राचीन वैदिक टेक्स्ट है। इट कंटेन्स मंत्राज टू इन्वोक द गॉड। इसके अंदर मंत्र है भगवान को बुलाने के। गायत्री मंत्र इज वन ऑफ द मंत्राज ऑफ दिस वेद। गायत्री मंत्र भी इसी वेद में से है, जिसको हम स्कूल में गाते रहते हैं, वो वाला यार, ओम भूर्भुवः स्वः, वो वाला। ठीक है। इट हैज 10 मंडल्स एंड 10,552 मंत्राज। इसके अंदर 10 मंडल है और 10,552 मंत्र देखने को मिलते हैं। इन इट्स फर्स्ट मंडल इट इज सेड दैट ट्रूथ इज वन। इसके पहले मंडल में बताया गया कि सच्चाई में भगवान जो है एक ही है। स्कॉलर्स कॉल हिम बाय मैनी नेम्स, और जो विद्वान लोग हैं उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। दिस इज द ओल्डेस्ट वेद, ये सबसे पुराना वेद है। ये ध्यान रखना, इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट बताया। ऐसा मत सोचना कि भाई बड़ा ही क्वेश्चन आएगा, छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपसे पूछ ले गायत्री मंत्र कौन से वेद का है, या पूछ ले सबसे पुराना वेद कौन सा है। ठीक है। या फिर जो है ऋग्वेद के अकॉर्डिंग कितने भगवान है, एक ही भगवान है। तो ये अलग अलग क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं इनमें से। नेक्स्ट जो है वो है हमारा यजुर्वेद। इन दिस वेद कर्म इज द मेन। इस वेद के अकॉर्डिंग जो है ना हमारा कर्म ही मेन है, जो हम काम कर रहे हैं। कर्म का मतलब होता है जो काम कर रहे हैं, क्रियाकलाप कर रहे हैं ना, वो मेन होते हैं हमारे। इट हैज 14 कैरेक्टर्स, कैरेक्टर कह रहा हूँ, 14 चैप्टर्स एंड अ टोटल ऑफ 1975 मंत्र। जिसके अंदर 40 चैप्टर हैं और 1975 मंत्र हमें देखने को मिलते हैं। वैसे तो कमाल की बात बता देता हूँ, ये सारे जो है ना, पहला जो ऋग्वेद बना था, ऋग्वेद जो बना था ना, उस वेद के बाद में इनको जो है इसी के कुछ एक्सप्लेनेशन या कुछ कर करके इनको जो है बाकी वेदों को बनाया गया था। थोड़ी बहुत ऐड ऑन करी गई थी चीजें। ठीक है ना, तो ऐसे 4 वेद हमारे बने थे। मोस्टली द मंत्राज ऑफ यज्ञ, इसके अंदर जो मंत्र है खासतौर पर यज्ञ के मंत्र, हवन पूजा वाले मंत्र जो है वो देखने को मिलते हैं।
इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इसको दो पार्ट्स में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है, दो हिस्से इसके बना रखे हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं कि यजुर्वेद के कितने पार्ट्स हैं, उनके नाम लिखो। दो पार्ट्स है, शुक्ल यजुर्वेद एंड कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। चलो अगले वाला है हमारा, वो है सामवेद। दिस वेद इज द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक। सारे गा मा इंडियन ही है ना ये, या कुछ और है, पता नहीं भाई, मेरे को म्यूजिक का आइडिया नहीं है। चलो वो आप कमेंट में बताना, सारे गामा इंडिया वाला या बाहर वाला, मेरे को आइडिया नहीं है, बट ठीक है। चलो इसीलिए साफ साफ ही बता देते हैं, क्या पता आप बोलो कि सारे गामा कर रहा है टीचर तो, और यहाँ पे ये इंडियन म्यूजिक नहीं है, तो भाई मेरे को नहीं पता, सिंपल बात है। चलो सामवेद, इसके अंदर जो है ओरिजिन बताया जाता है इंडियन म्यूजिक का, ठीक है। इंडिया के जो भी म्यूजिक कलाएं हैं वगैरह, गाने वगैरह, तो उनका जो शुरुआत है वो सामवेद से मानी जाती है। इट कंटेन्स मंत्राज इन म्यूजिकल फॉर्म, इसके अंदर मंत्र जो है ना म्यूजिकल फॉर्म में मिलते हैं। जैसे आप मतलब हिंदी में व्याख्या करते हो ना, ऐसे पैरों में सुर ताल से बन जाते हैं आपके, वो वाली चीजें इसमें मंत्रों को वैसे लिखा हुआ है। इट कंटेन्स 1875 मंत्रास फॉर वर्शिपिंग ऑफ द डिटी, यहाँ पे 1875 मंत्र है भगवानों की पूजा करने के लिए। जैसे प्रार्थनाएं होती है ना, तो प्रार्थनाओं में एक सुर ताल सा बन जाता है ना, तो वो वाली चीज है, वो मंत्र सामवेद के अंदर से मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द हाइम्स इन सामवेद आर टेकन फ्रॉम ऋग्वेद, और ज्यादातर जो हाइम्स है ना, कविताएं हैं ये, मतलब क्या बोलते हैं इनको, कविताएं होती है यार शायद से, तो मंत्र है, जो संगीत में मंत्र है उनको हाइम्स कहते हैं। तो वो चीजें जो है ना, हमें सामवेद के अंदर जो जितनी भी है वो ज्यादातर तो ऋग्वेद में से उठा के, मतलब ऋग्वेद में तो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखी हुई है, यहाँ पे उनको स्टाइल में बना बना के लिख रखा है बस। उसके बाद आता है लास्ट वेद, अथर्ववेद। This Ved is a compilation of solution to the problem related to the common man and the rules of life and society। अब ये वाला खतरनाक है, ये लीजेंडरी चीजें होते हैं, कुछ होते हैं चलो ठीक है भैया ज्ञान मिल रहा है, कुछ होते हैं मास्टरपीस, ये मास्टरपीसीज में से एक है। अब इसमें क्या एक्चुअल में देखो, मस्त है ये चीज, मेरे को बहुत बढ़िया लगी। दिस वेद इज अ कंपाइलेशन ऑफ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम रिलेटेड टू कॉमन मैन, जो आम आदमी की जिंदगी में जितनी दिक्कतें हैं ना, वो सारी दिक्कतों का सोल्यूशन एक ही किताब में है। एंड द रूल्स ऑफ लाइफ एंड सोसाइटी, लाइफ जिंदगी के जो कानून होते हैं, समाज में कैसे रहना है, क्या व्यवहार होना चाहिए, वो सारी चीजें हमको आपको अथर्ववेद में मिल जाएंगी। दिस वेद preaches द नॉलेज ऑफ ब्राह्मण एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द वे ऑफ सल्वेशन। अब यहाँ पे जो है ना, हमको बहुत सारी चीजें, यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान भी हमको देखने को मिलता है। ब्राह्मण जो है ना, ब्राह्मण यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान को इंडिकेट किया जा रहा है, और उसके अलावा जो है सेल्वेशन के तरीके हमको बताए गए हैं कि मुक्ति कैसे मिलेगी, जो कि बाकी फिलोसफीज बताती है ना, तो वैसे इस फिलोसफी के अथर्ववेद में ये बताया गया है कि आपको सेल्वेशन कैसे मिलेगी, क्या करना पड़ेगा। इट कंटेन्स नॉलेज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, जैसे आप लोग हो ना, आपका हाल क्या है, आपको इंग्लिश भी पढ़नी है, हिंदी भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़नी है, वैसे ये किताब भी, इसने भी सब कुछ पढ़ रखा है। मैथ, साइंस, आयुर्वेद, सोशियोलॉजी, एग्रीकल्चर, मेडिकल साइंस एंड डिसीज, सब कुछ इसी एक किताब में मिल जाएगा। इट कंटेन्स 5987 मंत्र, जिसके अंदर 5987 मंत्र देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। अब जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से आलतू फालतू, और ये बस कुछ नहीं है, बस समझने के लिए थोड़ा सा बस समझ लेना इस वीडियो में, इनको भी समझा देता हूँ। देखो जो समझाने के होंगे वो समझा दूंगा, जो समझाने के नहीं है, फालतू क्वेश्चन है, जस्ट फालतू है, उनको मैं ट्राई योर सेल्फ में लिख के छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। जो जरूरी रहते हैं, मुझे लगता है कि चलो कुछ काम आ जाएंगे, सीखने को मिलेगा, तो उनको ऐड ऑन कर देता हूँ, उनके आंसर लिख देता हूँ। कम ट्राई इट आउट, चलो आओ देखो, इनको करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, बस कोशिश करके देखनी है इनकी। तो चलो पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वेयर द फॉलोअर्स ऑफ जोरोस्ट्रियन एंड जूइश फिलोसफी रिसाइड, यानी कि हमको बताना है कि जहाँ पे देश के कुछ, मतलब पूरी दुनिया में कुछ देशों के नाम लिखने हैं जहाँ पे जोरोस्ट्रियन और जूस फिलोसफी के लोग रहते हैं। तो वो देश है इंडिया। ये जितनी फिलोसफीज आपको आपने इस बुक के अंदर पढ़ी है ना, मतलब बुक में कह रहा हूँ, चैप्टर में पढ़ी हैं, वो सारी फिलोसफी के लोग इंडिया में रहते हैं, ठीक है ना, वो टेंशन नहीं लेने का। बहुत सारी कैटेगरी है इंडिया में, इंडिया, ईरान, अमेरिका, पाकिस्तान, हांगकांग, सिंगापुर, और भी बहुत सारे देश है यार, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है ना। तो कुछ कुछ नाम मैंने लिख दिए हैं जो इजी से आपको लगेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, मार्क द मेन सेंटर्स ऑफ डिफरेंट फिलोसफीज ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड। हमें जो है मार्क करने हैं मेन सेंटर डिफरेंट फिलोसफीज के, मतलब कि अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं ना, तो उनके जो है वर्ल्ड मैप पे मैप मार्क आउट करना है। तो ये कुछ मैप मेरे को मिल गया था गूगल पे, चलो बढ़िया मिल गया था, नहीं तो पता नहीं क्या होता है इस मैप के साथ में। यहाँ पे क्रिश्चियनिटी देखो तुम, ये जो है इस कलर में है, ये सारा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, यहाँ और ऊपर वाला एरिया, यहाँ पे क्रिश्चियन लोग रहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस्लाम, ग्रीन वाले में इस्लाम रह रहे हैं। अब हिंदुइज्म, ये जिसको हम वैदिक फिलोसफीज के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये मैप
एक्चुअली अपनी बुक का तो है नहीं, है ना, तो बाहर से उठा के लाएंगे तो भाई कुछ भी लिख देंगे। वो हिंदुइज्म यानी कि वैदिक फिलोसफीज की बात है, जो कि इंडिया में ही देखो आप, खास तौर पे देखोगे इंडिया में है, थोड़ी सी श्रीलंका में देखने को मिलती है, और थोड़ी बहुत इधर अड़ोसी पड़ोसी देश में भी हो सकती है, हल्की फुल्की, ज्यादा नहीं है। और यहाँ पे कमाल की बात यह है, यहाँ पे भी है थोड़े से लोग, है ना, तो पता नहीं यहाँ कैसे आ गए यार बीच में। चलो जो भी है, उसके बाद बुद्धिज्म। बुद्धिज्म जो है यहाँ पे चाइना में खास तौर पे फैला था, वैसे शुरुआत इंडिया से हुई थी, लेकिन जो है ना चाइना में बड़ा फैल गया वो तो। चाइना, रसिया और ये जो है कुछ ये हिस्से यहाँ पे जो है साइड में बहुत सारे देश है छोटे छोटे से, तो इनमें हमें बुद्धिज्म देखने को मिलता है। वैसे ही जो है जूडिज्म, ये जो है बहुत छोटा सा रिलीजन है, ये यहाँ पे देखने को मिलता है हमको, पता नहीं मार्कर में भी दिख भी रहा है तुमको ढंग से कि नहीं दिख रहा है, जो भी है। वैसे ही जो है चाइनीज जो है रिलीजन यहाँ पे देखने को मिलता है, जो लाल पट्टियां सी खींच रखी है। ऐसे अलग अलग रिलीजन्स के बारे में हमको बताया गया यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। राइट योर एक्सपीरियंस आफ्टर डिस्कसिंग विद पीपल ऑफ डिफरेंट सेक्ट क्रीड लिविंग इन योर नेबरहुड। आपको क्या करना है, आपके पड़ोस में कुछ लोग रहते होंगे, उनका एक्सपीरियंस इकट्ठा करना है। किस चीज़ का एक्सपीरियंस इकट्ठा करना है आपको? अलग अलग लोग, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं ना, उनसे उनका एक्सपीरियंस इकट्ठा करना है, बस और कुछ नहीं। वो मन करे तो भाई कर लेना, पूछ लेना क्या हाल चाल है भाई साहब तुम्हारे, और नहीं मन करे तो भाई चुपचाप आके टिक 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 टिक। तो इसीलिए मैंने लिख दिया, स्टूडेंट ट्राई देमसेल्व्स विद द हेल्प ऑफ देयर टीचर। टीचर हेल्प कर देगा आपकी, अगर आपको हेल्प चाहिए होगी तो। बाकी ये कोई पर्पसफुल, ये जो है ना, मतलब ट्राई इट आउट वाला जो 3 क्वेश्चन है, ये वाले एग्जाम में कभी नहीं आते, इनकी टेंशन फ्री हो जाओ तुम कि ये आएगा कुछ ऐसा। उससे पहले वाले क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, ठीक है। वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस बुक से, मैंने क्योंकि इतिहास करवा दिया है कंप्लीट हिंदी मीडियम का, तो मेरे को एक बात समझ आ गई है इस कंप्लीट बुक से, कि आपके जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस है ना वही काफ़ी है, और थोड़े बहुत एक आध क्वेश्चन है जो बाहर से आ रहे हैं, मतलब आ सकते हैं, चांसेस हैं, तो वो भी मैंने लिख दिए हैं। तो मेन तो क्या रहेगा, अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, मान लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ही, लेकिन उसके बाद में अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो वीडियो तो बार बार अपडेट नहीं होती ना, तो वेबसाइट के ऊपर सारी चीजें आपको वो लिखी हुई मिलेंगी, जो क्वेश्चन आंसर है ना वो लिख रखे हैं मैंने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखो, मतलब जो आर्टिकल है ना, पेज का लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, तो उस आर्टिकल पे जाओगे तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि इस वेबसाइट पे है cclchapter.com, गूगल पे सर्च कर लेना। तो यहाँ पे जो है ना आपको क्वेश्चंस, मान लो ये क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, मान लो यार वैसे आएगा नहीं, लेकिन मान लो कि ये क्वेश्चन हमारा आ गया HBSC के एग्जाम में 2022 में, ठीक है। तो अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, बाद में वीडियो देख रहे होते हैं, अगले साल भी आएंगे स्टूडेंट, यार आते रहते हैं वैसे, तो इस तरीके से जो है ना यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाकायदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो आर्टिकल है वेबसाइट के ऊपर, वहां पे लिख दूंगा कि ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा हाँ भाई या ये करना है, ये करना है, ये इस तरीके से। और अगर कोई नया क्वेश्चन आएगा छोटा मोटा, तो वो क्वेश्चन भी लिख दूंगा, उनका आंसर्स भी मैं वहीं पे अटेम्प्ट कर दूंगा। तो उस सुविधा के लिए, अगर इतनी सुविधा चाहिए आपको कि क्वेश्चंस अच्छे से आप प्रिपेयर कर पाओ, तो cclchapter.com पे जो है आप, इसका जो पेज है, पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या वेबसाइट पे डायरेक्टली भी जा सकते हो, ठीक है। वहां पे आपको पूरी हिस्ट्री का सोल्यूशन मिल जाएगा सब चीजों का, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले आर्टिकल को खोलना, वहां पे आपको मिल जाएगा, पूरे आर्टिकल को स्क्रॉल करना, आपको पता लग जाएगा कि इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और कौन सा नहीं आया है, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हो। बट ये इस साल तो शायद काम ना करे 2022 के एग्जाम में, 2023 के एग्जाम में जरूर काम कर जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो बाद में देख रहा है तो 2023 वालों के काम आएगा, बट 22 वालों के काम नहीं आ पाएगी ये चीज, तो वो आप देख लेना, ठीक है। 22 में कर रहे हो तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो बना रखे है उसी को देख लेना, उससे आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूं क्लास 1 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है, तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।